सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में। और जिस वैकेंसी का जिस रिक्रूटमेंट का इंतज़ार लगभग नवंबर के महीने से कंटिन्यू हो रहा था, सभी लोग जितने भी एस्पायरेंट हैं एसबीआई सीबीओ के, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। इवन कि हम खुद भी इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है और 9 मई मतलब कि कल के दिन में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ। सीटें थोड़ी कम है लेकिन वो कम नहीं है। वो देखने अगर कंपेयर आप करेंगे लास्ट ईयर के हिसाब से तो आपको थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन 2600 सीटें जो हैं एसबीआई सीबीओ में वो कम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जिनको पढ़ना है, जो पढ़ने वाले हैं, उनका सिलेक्शन 100% 2600 सीट में होना है। तो वैकेंसी आ गया है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, जिसको एसबीआई सीबीओ भी कहा जाता है, सीबीओ भी कहा जाता है। तो इस वैकेंसी के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। कितनी सीटें हैं, कहाँ से फॉर्म फिल करनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्या आने हैं, और फाइनली सारा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। फिर हमारा जो कोर्स है, क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 250 के आसपास स्टूडेंट का हम लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराया था, और इस बार भी निश्चित रूप से हम लोग, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि एक बेस्ट कोर्स जो है वो हम प्रोवाइड करें। कोर्स स्टार्ट भी कर दिया गया है, लगभग 80-90% के आसपास कंटेंट भी अपलोड कर दिया गया है। हम लोग पहले से ही लगे हुए थे, हालांकि वो बहुत डिले हो गया। ऐसा लग रहा था कि नोटिफिकेशन तो नवंबर में नहीं तो दिसंबर में आ जाए, जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, लेकिन फाइनली मई के महीने में नोटिफिकेशन आया है। और टेंटेटिव डेट जो एग्ज़ाम का दे रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का टेंटेटिव डेट जो है मतलब जुलाई का है, जुलाई 25 का है। तो अभी आज के दिन में 10 मई है, तो ये जुलाई में अगर 10 और 15 के बीच में होता है तो लगभग 60 से 65 दिन का समय आपके पास है। अगर पिछले नोटिफिकेशन की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक ध्यान है 21 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था और जनवरी के महीने में 22 को एग्ज़ाम हुआ था। तो लगभग नोटिफिकेशन आने के 61 डेज के बाद एग्ज़ाम हो गया था। तो इस बार भी अगर उसी तरह से कुछ समझा जाए तो ये 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो लगभग आपका 60 से 65 दिन का समय है। ये समय कम भी नहीं है, लेकिन ये समय इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप लोग अभी से पढ़ना छोड़ दें और 1 महीने के बाद पढ़ना शुरू करें या 45 डेज के बाद पढ़ना शुरू करें तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी जो लिखा हुआ वो भी बहुत डिफिकल्ट आता है पेपर। हाँ, कंप्यूटर का जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा आसान आ सकता है। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले सीट्स देख लेते हैं। हालांकि अब तक तो लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि कहाँ से किनको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक टेस्ट है, उसमें आपको जो है प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो सीटें टोटल 2600 है, आप लोग देख सकते हैं। जो जहाँ पे अगर ज़्यादा वैकेंसी की बात की जाए तो एक अहमदाबाद में जो है 240 सीट है, उसके अलावा बेंगलुरु में 250 सीट है, भोपाल में 200 सीट है, उसके अलावा हैदराबाद जयपुर में 230 और 200 सीट है, लखनऊ सर्कल में मैक्सिमम सीट जो दिख रहा है वो 280 है, महाराष्ट्र में 250 है। तो मुझे लगता है कि लखनऊ में जो 280 सीट है तो यूपी और बिहार के लोग जो हैं वो यूपी लखनऊ सर्कल से भरने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक आपका भोपाल जो है यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होने वाली है, जयपुर में काफ़ी भीड़ होने वाली है। न्यू दिल्ली से इस बार सीटें जो है वो थोड़ी कम है, जहाँ तक मैंने देखा था। हाँ, न्यू दिल्ली से जो है सीटें सिर्फ 30 है। अब ऐसी इसका वजह जो मुख्य रूप से है ना, जो यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, मतलब लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। अब जिस जगह से लोग छोड़ के बार बार निकलते हैं तो वहाँ पे लोकल बैंक ऑफिसर या सर्कल बेस्ड ऑफिसर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो है जहाँ पे आपको सीटें ज़्यादा दिख रही है, मतलब वहाँ से लोग छोड़ के नहीं, मतलब कि ट्रांसफ़र लेके दूसरी जगह पे आते हैं, वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। इसी के लिए जो है उस जगह पे आपको कम दिख रहा है, वैकेंसी ज़्यादा दिख रहा है। और जिस जगह वैकेंसी कम दिख रहा है आपको, आप समझिए कि वहाँ पे लोग आते हैं ट्रांसफ़र ले करके, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, वहाँ से जाना पसंद नहीं करते, इसीलिए वहाँ पे वैकेंसी जो है कम है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा सिर्फ मैं वही बताऊंगा आपको। द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी ऑफ ओनली वन सर्कल। आप एक बार में जो है एक ही सर्कल के लिए, सिर्फ आप किसी एक ही सर्कल के वैकेंसी के अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान के रखना है, कैंडिडेट्स वर्किंग विद सब्सिडरीज ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए कुछ चीज़ों को इन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि पिछली बार एलिजिबिलिटी के लिए स्क्रीनिंग में बहुत लोगों को हटाया गया, तो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया इन्होंने कि कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स वर्किंग विद सब्सिडरीज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स वर्किंग इन SBI इन क्लेरिकल सुपरवाइजरी कैडर और एम्प्लॉइज इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर SBI में कोई क्लेरिकल में काम कर रहा है, सुपरवाइजरी कैडर में काम कर रहा है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय काम कर रहा है SBI में, वो भी एलिजिबल नहीं है। ये बहुत सारे क्वेरी इनको आता होगा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, इसीलिए इन लोगों ने ये सब क्लियर किया है। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड फ्रॉम ऑफिसर ग्रेड इन SBI या एसोसिएट SBI और एम्प्लॉयज प्रीवियसली इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन SBI एंड रेजिग्नेटेड और एग्जिटेड फ्रॉम बैंक विल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले ऑफिसर थे, या एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर स्टेट बैंक में ही वो ऑफिसर में थे, या फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पहले काम किया हुआ है, ऐसे लोग जो हैं एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री। ठीक है, तो सिंपल ग्रेजुएशन भी आपका है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जरूरी कोई परसेंटेज इन्होंने नहीं क्राइटेरिया रखा है कि 55% और 60% और 50%। सिंपल ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट की जहाँ तक बात है तो 30/4/2025 को उसका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। प्रथम बैंकर पिछले साल भी बहुत अच्छी तैयारी करवाया था, क्योंकि हम लोग उस समय नए थे, तो हम लोगों ने लगभग हमारे पास 250 के आसपास स्टूडेंट थे, तो हम लोगों ने किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर लिया नहीं था। तो फिर भी जब ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है तो लोगों ने एक गूगल फॉर्म के थ्रू हमने एक सर्वे किया था कि हमारा टोटल 9 बैच चल रहा था, 7 बैच टेलीग्राम के ऊपर और 2 बैच व्हाट्सएप के ऊपर। तो लगभग सभी ग्रुप्स के में जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया गया किस ग्रुप में है और सिलेक्शन हुआ है। 114-115 बच्चे का जो है आया था उन्होंने कि हाँ हमारा यहाँ सिलेक्शन हुआ है। फिर फाइनली जब फाइनल रिजल्ट आया है तो 78-79 बच्चों का आया। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें खुद से फॉर्म फिल ना किया, ना हमने किसी से पूछा, तो हमारा जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। और इस बार भी हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं एफोर्डेबल फीस में इस बार प्रॉपर कंटेंट देने का। पिछली बार तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पेड ग्रुप के माध्यम से क्लास चलाया था, लेकिन इस बार प्रॉपर हमारा अपना एंड्रॉयड ऐप है, वेबसाइट है, ऐप है। डेली हम लोग 8 बजे शाम को क्विज करवाते हैं, ठीक है। और एक पेड ग्रुप है व्हाट्सएप पे भी, उसमें भी कंटिन्यू जो इम्पोर्टेंट PDF है वो देते रहते हैं। और ऐप के अंदर सारा रिकॉर्डेड कंटेंट है, कुछ लाइव क्लास का भी सोच रहे हैं हम लोग। तो प्रॉपर इस बार जो है वो तैयारी आपकी प्रथम बैंकर में अच्छे से SBI CBO की होने वाली है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग जो है उस लिंक के थ्रू, ऐप प्रथम बैंकर का है, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, सिर्फ प्रथम बैंकर लिखेंगे, एक सिंगल ऐप दिखाई देगा आपको, वही हमारा ऐप है। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे जा करके एक बार साइन अप कर लेंगे आप लोग। फिर जो भी कोर्स है सबसे ऊपर में आपको SBI CBO का कोर्स दिखेगा, आप लोग वहाँ बाय कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज का क्या हो गया कि 30/4/2025 को जो है 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो छूट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब किताब है कि SC और ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा मैक्सिमम एज में। मिनिमम एज में कभी भी नहीं मिलता, मतलब कि 30 साल है तो उसको 35 कर देंगे, ठीक है।
ओबीसी से हैं तो 3 साल का है। इसी तरीके से अदर जो भी कैटेगरी है उसी हिसाब से छूट जो है मैक्सिमम एज में अवेलेबल। उसके बाद देखते हैं हम लोग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना है, जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आप लोग करते हैं, एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 30/4/25, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 30/4/25 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में चाहिए और आरआरबी में चाहिए। ठीक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में चाहिए और आरआरबी में चाहिए। इसके अलावा कहीं और आप लोग कर रहे हैं तो नहीं है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में क्या है, सारे आपके नेशनलाइज बैंक जितने हैं वो हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो आरआरबी में है और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में है, तो आप लोग जो है 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया 30/4/25 तक, तो आप जो है एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रीनिंग में बहुत लोग छटते हैं, तो स्क्रीनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के दिन भी ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं या इंटरव्यू से पहले भी ये लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के बाद स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करोगे, आप प्रॉपर एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है, रिज्यूमे अपलोड करोगे, वो सारी चीज़ें देख करके जो है वो लोग आपका स्क्रीनिंग देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। और अगर उनको लगता है कि एलिजिबल नहीं है तो उसको आप लोग उसको फिर वो लोग निकाल देते हैं। इसके बाद अब थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न पे आते हैं, क्योंकि जो लोग पहली बार एग्जाम दे होंगे उनके लिए नया है, जो पहले एग्जाम दिए होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नया चीज़ है। तो देख लीजिए, एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन का होना है आपका, उसमें बैंकिंग नॉलेज से, प्योर बैंकिंग नॉलेज से जो है 40 क्वेश्चन आना है। ठीक है, पिछली बार जो हमारा कोर्स चला था वो मुख्य रूप से बैंकिंग नॉलेज का ही हमने कोर्स चलाया था और जनरल अवेयरनेस का हमने थोड़ा बहुत हेल्प किया था। इस बार जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट है, बैंकिंग नॉलेज का है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी का है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। जो नए लोग होंगे उनको मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो एक्चुअली में रीजनिंग है। ठीक है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंप्यूटर नहीं आना है, रीजनिंग आना है। हाँ, रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं आना है, रीजनिंग ठीक ठाक आना है। आप क्लेरिकल एग्ज़ाम जो बैंक का होता है, वो भी प्री एग्ज़ाम जो होता है उसका जो रीजनिंग का लेवल होता है वही लेवल आपके SBI CBO के कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, लेकिन ये रीजनिंग ही आना है। तो 20 मार्क्स का आप रीजनिंग समझ लो, जनरल अवेयरनेस और इको से 30 मार्क्स का है, और बैंकिंग नॉलेज की तो संपूर्ण तैयारी हम लोग प्रॉपर कराते हैं, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग प्रॉपर बैंकिंग नहीं करके आए हैं या किसी एक ही काम को कंटिन्यू अपने ब्रांच में कर रहे हैं, उनको बैंकिंग का नॉलेज प्रॉपर नहीं हो पाता। तो बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी का नॉलेज, रीजनिंग आपको फिर से रिवीजन करना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, ये चारों जो चीज़ है इसका प्रॉपर जो आप हमारा जो कोर्स चल रहा है प्रॉपर अच्छे से इसका तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। सारा कंटेंट अपलोडेड है, कुछ ट्रायल कंटेंट भी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। करंट अफेयर अभी जो जनरल अवेयरनेस में बता रहा हूँ ये अभी नहीं डला होगा, क्योंकि ये एक्चुअली जब हमने कोर्स स्टार्ट को नवंबर में किया था तो उसमें सारा कंटेंट अपडेट करके डल गया था करंट अफेयर का। लेकिन चूंकि करंट अफेयर तो करंट ही होता है, वो कभी पुराना नहीं होता है, तभी नोटिफिकेशन आया तो 3-4-5 दिन में करंट अफेयर के कंटेंट डल जाएंगे। वो पुराने ठीक रहेंगे भी नहीं, ऑब्वियसली लेटेस्ट डलेंगे वही अच्छे रहेंगे। अभी आपको 60 दिन का समय है, अभी जो मेनली फोकस कीजिए आप बैंकिंग नॉलेज पे कीजिए। इस बार डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी हम लोग कराएंगे। अभी कंटेंट आपको वहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की तैयारी प्रॉपर एसे लेटर किस तरह से लिखना है, एटलीस्ट 10 लेटर का एग्जाम्पल रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आपको हम दे देंगे। कुछ एक एसे का भी दे देंगे। हालांकि एसे में क्या होता है कि कितना भी हम आपको बता दें, कोई ज़रूरी नहीं कि जो एसे एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो वहाँ पे आए, ऐसा संभावना कम होता है। लेकिन एटलीस्ट एसे किस तरीके से लिखते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, एंड कैसे करते हैं, इन चीज़ों को हम आप लोग को अच्छे से बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट बचता है वो ये है कि
आप लोग जो स्केल 1 का बेसिक सैलरी होता है तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट ऐड करके ही आप लोग को ज्वाइन कराएंगे वो लोग। 48,480 रुपया भी स्केल 1 का बेसिक है। कहीं पे भी ज्वाइन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो 48,000 से आपका जॉब शुरू होगी। 2 साल हुआ है तो 2 इंक्रीमेंट 2-2 हज़ार का लगा होगा, ठीक है। तो जब वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो दो इंक्रीमेंट आपको दे के वो लोग ज्वाइन कराएंगे। तो इसलिए आपको ये परेशानी नहीं होगी। 2 साल का आपका चूँकि एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए उसको कंसिडर करते हुए 2 एडवांस इंक्रीमेंट दे के ज्वाइन कराएंगे। तो आपका बेसिक जो शुरू होगा वो लगभग 52,480 से शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद ये इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट था। जो पिछले बार का कट ऑफ था, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आउट ऑफ 120 प्लस 50 170 में 60 के आसपास कट ऑफ गया है। तो इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा जो कोर्स है वो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रायल ज़रूर ले लीजिए। प्रथम बैंकर ऑलरेडी SBI CBO में तो एटलीस्ट आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी कहीं भी रिव्यू ले सकते हैं प्रथम बैंकर के बारे में, SBI CBO के उसमें कि किस तरह से तैयारी होती है। तो हमने पूरी कोशिश पिछले बार भी की थी और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आए जिनका कि एक्सिस बैंक में और ICICI बैंक में थे और वो लोग टेलर का काम कर रहे थे। टेलर मतलब कि कैशियर के काम कर रहे थे, लेकिन वो एज असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पे काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छा मार्क्स था। 80 मार्क्स था, 90 मार्क्स था और 85 मार्क्स था। उन लोगों का नहीं हुआ। इसका वजह सिर्फ क्या था, क्योंकि वो लोग को चाहिए जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 टाइप का जिसका एक्सपीरियंस हो, मतलब कि पासिंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस हो, जिसका पासिंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि आपका पद का नाम तो असिस्टेंट मैनेजर है और आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज ए कैशियर वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कैश पे बैठ रहे हैं और इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया और आपने ईमानदारी से बता भी दिया कि हाँ मैं तो एज ए टेलर काम कर रहा हूँ या एज ए कैशियर काम कर रहा हूँ। तो उसी समय आप समझ लीजिए कि आपने अगर टॉप भी रिटर्न में किया है फिर भी आपको इंटरव्यू में आपको फेल कर देंगे। तो इन सब चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है और यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ था। इस बाकी तो एक एक चीज़ बताना संभव नहीं, आप लोग खुद भी PDF पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगा मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म को आप लोग फटाफट से फिल कीजिए। जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। कोई अगर इंक्वायरी आपको करना हो मुझसे कोर्स से रिलेटेड या कुछ और भी, तो मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637, ठीक है। आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ऑफिस टाइम में कॉल करने से थोड़ा बचिएगा। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, किसी में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और प्रथम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक भी मिल जाएगा। हमारा जो कोर्स ज्वाइन करना उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अभी से सभी लोगों को भाई एडवांस में तैयारी अच्छे से कीजिए। सब लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि 60 से 65 दिन का समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो लोग भी RRB में खास करके हैं या किसी ऐसे बैंक में जिनको वहाँ से निकलना है और किसी अपने सर्कल में पहुँचना है और 12 साल तक आप उसी सर्कल में रहेंगे जब तक स्केल 4 नहीं बनेंगे, या फिर 12 साल तक। 2 क्राइटेरिया है, स्केल 4 बन जाइए या 12 साल। तो स्केल 4 बनने में भी 12 साल लगभग लग ही जाता है। तो 12 साल आप एक ही सर्कल में जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। आप लोग अच्छे से इसकी मन से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।